मेरा ब्रेकफास्ट है रेडी। चाय ली है मैंने और साथ में बनाए हैं मैंने क्यूकम्बर एंड पनीर सैंडविचेस, जो थोड़ा हेल्दी सैंडविच फॉर्म होता है, क्यूकम्बर एंड पनीर सैंडविचेस। तो ये बनाया मैंने और मैंने किसी भी चीज़ में मैंने इसको सेका नहीं है, विदाउट एनी ऑयल एंड विदाउट एनी घी ये प्रिपेयर हुआ है। हल्का सा बस बटर की लेयर अंदर लगाई है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही फिलिंग सैंडविच है और काफ़ी टेस्ट में भी अच्छा रहता है और हेल्थ वाइज तो अच्छा है ही। एंड चाय में भी मैंने जो ऐड किया है वो ब्राउन शुगर मैंने लिया है। तो जो रेगुलर शुगर होती है, वाइट शुगर, आजकल अवॉइड कर रही हूँ मैं, तो इसमें मैंने ब्राउन शुगर डाली है। टेस्ट अच्छा लगता है, ज़्यादा आपको ख़राब लगेगा नहीं, और हल्का सा डालेंगे ना तो भी उससे काफ़ी मिठास हो जाती है। तो हल्का ब्राउन शुगर वाली चाय है एंड सैंडविचेस, तो हम इसे कर लेते हैं। तो अपना ब्रेकफास्ट हम अब कर लेते हैं। मटीरियल भी है रेडी, तो अब करेंगे पढ़ाई। बहुत सारा सामान और बहुत सारा काम रहता है। मैंने काट के रख लिया है खरबूजा, इसको मैं रेफ्रिजरेट होने रख दूँगी। और खरबूजा जब भी आप काटें ना तो इस तरह के कंटेनर में आप काट के इसको इस तरह से ढक के रखें, जो एयर टाइट हो, जो बंद हो जाए इस तरह से, नहीं तो पूरे रेफ्रिजरेटर में ना हर चीज़ में खरबूजे की स्मेल हो जाती है, दूध में, सब्जियों में, हर चीज़ में। और खरबूजे का जो ये होता है ना, ये कूड़ा वगैरह जो होता है, इसको भी आप पॉलीथीन में रैप करके और गांठ बांध के फेंकें, नहीं तो बहुत स्मेल आती है गर्मियों में और मक्खियाँ वगैरह भी बहुत हो जाती हैं, तो वो हाइजीनिक भी नहीं है। तो इसको जब फेंकें तो अच्छे से आप उसमें पॉलीथीन में डाल के और पॉलीथीन को गांठ लगा के फेंकें। तो 1 बजे का टाइम हो रहा है बस अब, और लंच करने से पहले थोड़ा सा हम खाएंगे खरबूजा, मम्मी को भी देंगे और हम भी खाएंगे। हमारी आफ्टरनून थाली दाल है, करेले की सब्ज़ी है, सैलड है, बीटरूट एंड कुकुम्बर, क्योंकि बीटरूट एंड कुकुम्बर गर्मियों में बहुत अच्छा आता है और खाना भी चाहिए क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस इट्स गुड फॉर आयरन एंड ब्लड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है चुकंदर। एंड चपाती है हमारी। सो दिस इज़ आवर आफ्टरनून थाली। नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हो रहे हैं 6:30 सुबह के और इतना गंदा मौसम हो रहा है ना बाहर आके, मतलब वो था गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के नाम पे मैं आज जल्दी उठ गई हूँ और मैं बाहर आ गई हूँ, और ऐसा घुटन वाला मौसम हो रहा है ना, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं वापस जाके सो जाऊँ। इतना गंदा मौसम हो रहा है, ऐसा पीला 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 मौसम हो रहा है और हवा नहीं चल रही है। रिक्शा में सुबह इंसान आता है बाहर की, चलो फ्रेश एयर मिलेगी, हवा मिलेगी, अंदर जा रही हूँ तो मुझे लालच आ रहा है कि एसी की बात तो बहुत अच्छी लग रही है और बाहर हवा लग नहीं रही है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत ही अजीब सा मौसम हो रहा है। हालांकि बारिश के आसार बहुत ज़्यादा है, 70-80% मुझे लग रहा है बारिश आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल और ये सब हो रहा है। आ ही जाए तो अच्छा है, बिकॉज बहुत घुटन टाइप का हो रहा है कुछ। ये देखो, कोई हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बादल भी थोड़ा थोड़ा काला काला, मुझे तो इस साइड ये भी लग रहा है। मतलब एक स्काई में क्लियरनेस होती है ना, वो नहीं है। बहुत अजीब सा ही मौसम हो रहा है अभी, बट होपफुली शायद बारिश आएगी क्योंकि बादल ना काले हैं। तो चलिए देखते हैं आती है या नहीं आती है बारिश। मम्मी बैठी है यहाँ पे, मम्मी भी उठ गई हैं और उठ के सुबह सुबह बोर हो रही हैं। उसका रीज़न पता है क्या है? एक उम्र के बाद ना इंसान को सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। पता है क्यों? आपको फ़ोन भी देखना है, उसके लिए चाहिए आपको चश्मा। अब चश्मा मिलेगा तो फ़ोन नहीं मिलेगा, और फ़ोन मिलेगा तो चश्मा नहीं मिलेगा। अब फ़ोन तो है उनके हाथ में, चश्मा मिल नहीं रहा है, तो फ़ोन कैसे देखेंगी? तो मुझसे ही बातें करेंगी और क्या करेंगी। तो मैं मिलती थोड़ी देर में आप लोगों से, अगर बारिश आ गई तो मैं आपको बता ज़रूर दूंगी फिर भी। और यहाँ मम्मी और मैं पी रहे हैं सौंफ और अजवाइन वाला पानी। ये वैसे मम्मी पीती थी इनिशियली, तो वो पीती थी तो फिर उनके साथ रहते रहते मैंने भी पीना स्टार्ट कर दिया। जब तक अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे भी आदत लग गई। तो अभी तो कुछ दिन हुए मेरे को पीते हुए, बट ऐसा ही लगता है, मतलब थोड़ा छान के मैं लेके आई हूँ इसको। तो आप पी ट्राई कर सकते हैं अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, या मोशन किसी को कोई प्रॉब्लम है, एसिडिटी वगैरह, इट्स गुड फॉर एवरीथिंग।
सो यू कैन ट्राई दिस। और एक चीज़ और जिससे बहुत परेशान है ना आजकल, वो है मच्छर। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मच्छरों को इतनी अच्छी हेल्दी डाइट मिल कैसे रही है, इतने पौष्टिक आहार मिल रहा है ना मच्छरों को। ऐसे सूमो रेसलर जैसे मच्छर हो गए हैं बिल्कुल, और वो ऐसे सूमो रेसलर जैसे मच्छर हम जैसे सूमो रेसलर्स को काट रहे हैं। बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए, और ये सीज़न में सबसे ज़्यादा मच्छर होते हैं। मतलब आप कितना भी दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बंद करके रखो ना, फिर भी मच्छर आ जाते हैं, पता नहीं। पहले तो ये बोलते थे लोग कि लू चलती है या गर्मियाँ आती है तो मच्छर चले जाते हैं, अब उल्टा हो गया है, गर्मियाँ आती हैं मच्छर और आ जाते हैं। और अब तो ना विंटर्स में भी रहते हैं मच्छर, कभी कभी तो बहुत सर्दी पड़ेगी तो नहीं होंगे, बट अदरवाइज़ अगर आप देखोगे ना, मतलब विंटर्स जैसे होती हैं इतनी, तो खैर सर्दियाँ भी उतनी घोर सर्दियाँ तो अभी तो इस बार तो नहीं पड़ी, तो मच्छर तो थे। इसका कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आता। बट हाँ, एक चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि देखो आप कितना ही मॉर्टिन जला लोगे, आप कितना ही अगरबत्तियाँ जला लोगे, आप कितना ही कुछ जला लोगे, कॉयल जला लोगे, कुछ भी कर लोगे, अभी तक जो मुझे समझ में आया ना इसका तरीका, या जो थोड़ा बहुत मुझे सही लगा तरीका, वो है जो मॉस्किटो नेट्स होते हैं ना, मच्छरदानी लगा के जो सोते हैं, वो सबसे सही है। क्योंकि उसको आप लगा दो, उससे ना तो कोई इस तरह का कोई धुआं हो रहा है कमरे में, ना आप 24 घंटे पूरी रात मॉर्टिन जला के रख रहे हो, ना आप अगरबत्ती पूरी जला के रख रहे हो। आप अपना मॉस्किटो नेट लगाओ और कोई कीड़ा मच्छर वगैरह कुछ नहीं आता है। मेरे को तो वो ज़्यादा सोल्यूशन बेटर लगता है, बट उसको लगाना भी तो अपने आप में एक टास्क है। उसको लगाओ, फिर उसे निकालो सुबह। यही छोटी छोटी चीज़ें तो होती हैं जिनसे इंसान बचता है। बट हाँ, मॉस्किटो नेट का जो है सॉल्यूशन, वो अभी तक मेरे को सबसे बेस्ट लगा फॉर मॉस्किटोज। अदरवाइज़ तो आप कितना ही कुछ भी लगा लो, कितनी दवाई छिड़क लो, मच्छर आते ही हैं। सिर्फ मॉस्किटो नेट है जिससे मच्छर थोड़ा कंट्रोल रहते हैं। तो देखते अगर लगाने का मौका मिलेगा तो देखते। पहले तो मैं लगाया करती थी, मतलब अभी भी, मतलब जब मैं आगरा में होती हूँ तो हम तो लगा लेते हैं, मैं और रवि, तो फिर उसे लगा लेते हैं हम, फिर उसे निकालते नहीं हैं हम, यही चलता है। तो देखते क्या करते हैं। लेकिन एक बात है, अगर वो मच्छरदानी में एक भी मच्छर अगर अंदर रह गया ना, तो वो पूरी रात आपको सोने नहीं देगा। वो आपके साथ ऐसा शोषण करेगा ना, वो हर जगह, मतलब आपको इतना बुरा काटता है ना वो एक मच्छर। मतलब वो इसको चेक कर लेना अगर मच्छरदानी कभी लगाएं तो, कि अंदर कोई मच्छर तो नहीं है। क्यों नहीं? अदरवाइज आप लोग ना कभी ज़िंदगी में मच्छरदानी यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा रहता है कि मच्छरदानी लगाते हुए थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है कि अंदर कोई मच्छर ना रहे, और अच्छे से टक-इन हो जाए मच्छरदानी, कोई ऐसी जगह ना रहे जो खुली रह जाए। तो अगर आप मच्छरदानी यूज़ करें, मॉस्किटो नेट यूज़ करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए।